तो गुरुदेव पहले मुझे जो ध्यान में अनुभव होते थे कि मैं परमात्मा में विलीन हो रही हूँ, जिससे मेरे इष्ट विष्णु भगवान हैं और मुझे उनमें बहुत श्रद्धा है, बहुत। मैं अपने भौतिक जीवन के भी सभी जितने भी मुझे प्रॉब्लम्स आती हैं, मैं विष्णु अर्पण करती चली जाती हूँ। छोटी से छोटी चीज़ को भी विष्णु अर्पण कर लेती हूँ। और अब कुछ दिन पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था कि बहुत ज़्यादा अगेंस्ट में बोला गया, तो ये सब मुझे समझ आ गया, असत्य मेरे बारे में फैलाया गया और बहुत मानहानि और ऐसा सब हुआ। अब आपका सत्संग सुन के समझ आया कि कष्ट परमात्मा हमें इसलिए देते हैं कि वो हमें अपने पास बुलाना चाहते हैं। तो ये भी चीज़ क्लियर हो गई। मैं उन दिनों बहुत विचलित थी क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। क्योंकि कहीं न कहीं माया अपनी तरफ खींच लेती है और अपने जब अपना मान-सम्मान खोता है तो मनुष्य विचलित हो ही जाता है। क्योंकि अहंकार की अंतिम खूंटी कहते हैं मान-सम्मान से ही जुड़ी होती है। ऐसा मैं समझती हूँ। अब बस आपका गाइडेंस चाहिए कि मुझे परमात्मा में विलीन होना है तो मुझे कोई महान आत्मा ही वहाँ तक ले जा सकती है। ऐसा है ना, आपकी स्वयं की आत्मा ही वहाँ ले जाएगी। आप साधना करो और अपने आप को शून्य अवस्था में लेके आओ। मुझे नहीं पता आप कैसे साधना करते हो, क्या करते हो? वो आपको ही पता। अगर आपके मन में कोई विचार नहीं आते, कोई भाव नहीं आते, तो आपको अपने अंदर से एक इलेक्ट्रिक फ़ील्ड का अनुभव होना चाहिए। ये पहचान है उसकी। जी, जैसे गुरुदेव, आपको होता है प्राण हाँ, जैसे प्राण है ना, मुझे प्राणों के स्पार्कल्स दिखते हैं और वो करंट कैसे पास होता है, वो भी आवाज़ सुनाई देती है। जैसे मैंने प्राण आकर्षण का किया हुआ है कि अपने शरीर के अंगों पे कैसे प्राणों को लेकर जाके उसको अगर कहीं कोई व्याधि है, तो उसको कैसे हमें हील करना है। तो वो सब मुझे दिखता है, समझ में आता है। लेकिन ये इतना होने के बाद भी मैं अपने आप से एक प्रश्न पूछती हूँ, जब तुम पूरा टाइम परमात्मा के साथ रहते हो, तो विचलित क्यों हो रहे हो? विचलित नहीं होना चाहिए ना गुरुदेव। फिर मुझे अपने ऊपर डाउट होने लगता है। तो ऐसा है, सबसे बड़ी बात तो ये है जो आप बता रहे हो ना, ये आपकी मन की अवस्थाएँ हैं जो आप अपने प्राण को इधर से उधर ले जाते हैं। ये मन की अवस्था से होता है। जिसका हुँ, मतलब आप मन की अवस्था से कुछ भी इमेजिन करो तो हो जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं। सहज ऐसा हो कि आप सिर्फ़ ऑब्ज़र्व कर रहे हो कि आपकी शक्ति ऊपर से नीचे आ रही है। आप कुछ नहीं कर रहे। तो वो होता है वो वास्तविक हुँ। वास्तविक परमात्मा तक पहुँचने का गुरुजी, आपने क्या कहा ऊपर से नीचे आ रही हैं? हाँ, स्पाइनल कॉर्ड तो से गुरुजी स्पाइनल कॉर्ड जो ये आज्ञा चक्र है, आज्ञा चक्र से मुझे बीम ऑफ लाइट नीचे मेरे पूरे शरीर पर फैलती हुई दिखाई देती है। में आपको शरीर में फैलती हुई दिखाई पड़ती है या आपके ये मन का आभास है? नहीं, वो आपके उसमें विचार रहते हैं, उसमें आपके कोई विचार नहीं, रहते हैं? नहीं, विचार तो पूरा दिन नहीं रहते, विचार तो पूरा दिन नहीं रहते। सिर्फ़ अगर अब ये विचार मेरे कब शुरू हुए थे, पहले मुझे ध्यान में भी विचार नहीं आते थे। लेकिन अब जब ये मेरे साथ घटित हुआ ना जो भौतिक जीवन में, तब मैं थोड़ी विचलित हो गई थी, मेरे ध्यान में मुझे विचार आ रहे थे। पर मैं परमात्मा से कहती थी कि परमात्मा मुझे ये विचलित नहीं होना है। मुझे पहले की भांति जैसे मैं विचार शून्य रहती थी वैसा ही रहना है। प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी। तब आपका मुझे ये यूट्यूब पर आपका एक सत्संग मिला जो मैंने सुना और मैं आपसे जुड़ी सर। मैं हर वक़्त परमात्मा से कहती हूँ गॉड प्लीज़ हेल्प मी। आपकी श्वासों की गति कैसे चलती है हर मिनट? हर मिनट में 1 या डेढ़ श्वास है गुरुजी। आप इसको मॉनिटर करते हो 1 या हाँ जी। ये तो बड़ी ऊँची अवस्था अगर 1 या डेढ़ है। आपको अपने अंदर इलेक्ट्रिक करंट का आभास होता है ऊपर-नीचे जाते हुए? हाँ जी, स्पाइनल कॉर्ड में। आपको लगता है या आप खुद ले जाते हो? नहीं, अपने आप ध्यान में होता है। अपने आप होता है ध्यान में। हाँ उसमें जी। कोई उसमें कोई विचार नहीं आते आपको? नहीं, नहीं गुरुजी।